हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न चित्र 4.138 में जो कि हमें यहाँ से दिया गया है में एक्स वाई समांतर है बी सी के, तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक्स वाई रेखा हमें बी सी रेखा के समांतर दी गई और हमें एक्स वाई की लंबाई पूछी गई। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से कोई भी रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो हम जानते हैं तिर्यक कोण, तिर्यक रेखा जब किसी दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो एक अवधारणा तो यहाँ से हम यह लगाएंगे संगत कोण की। साथ ही हम यहाँ से यदि दो त्रिभुज हमारे पास त्रिभुज ए यदि यहाँ से त्रिभुज बी के सर्वांग समरूप हो, यदि त्रिभुज ए हमारे पास समरूप हो त्रिभुज बी के, तो उस स्थिति में हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लगाएंगे उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। तो यदि हम यहाँ से इसमें सिद्ध कर दें त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप है, यहाँ से हमारे पास समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो संगत भुजाओं के अनुपात के हमारे पास यहाँ से यदि संगत भुजाओं के अनुपात देखेंगे तो यहाँ से एक्स वाई भुजा संगत आ रही है बी सी भुजा के, यह हमारे पास इनका अनुपात बराबर आएगा। ए एक्स भुजा संगत भुजा है यहाँ से ए बी भुजा की, तो इनका अनुपात परस्पर बराबर आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, पहले हम त्रिभुजों से लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी व ए एक्स वाई से हमने यहाँ से दोनों त्रिभुज ले लिए हैं। तो यदि इन दोनों त्रिभुजों से देखें, कोण ए दोनों में ही है हमारे पास, कोण ए दोनों में ही हमारे पास बराबर आएगा क्योंकि यह हमारे पास उभयनिष्ठ कोण है। यह हमने यहाँ से उभयनिष्ठ कोण लिख दिया। अब यदि हम यहाँ से दूसरा देखें, यहाँ पर यह जो कोण बी आ रहा है यह हमारे पास कोण ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ए बी काट रही है, अतः संगत कोण बराबर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण बी हमारे पास बराबर है कोण एक्स के, कारण हम लिख सकते हैं संगत कोण। ये संगत कोण का कारण हम यहाँ से दूसरे त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। यहाँ से कोण वाई बराबर आ जाएगा कोण सी के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से कोण वाई के, और कारण वही संगत कोण का होगा। तो यहाँ से कोण नियम से हमारे पास त्रिभुज ए समरूप आ गया। त्रिभुज यहाँ से कोण ए नियम से हम क्या लिख सकते हैं, कोण नियम से हमारे पास यहाँ से कि तीनों कोण बराबर है, तो कोण नियम से त्रिभुज ए बी सी हमारे पास यहाँ से आ गया। ए बी सी समरूप है कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज ए एक्स वाई के, अतः यहाँ से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, हमें भुजाएं दी गई है। यहाँ से ए बी सी भुजा की लंबाई हमें क्या दी गई, 6 सेमी, तो बी सी के स्थान पर 6 सेमी लिख दें, तो एक्स वाई बट्टे 6 बराबर हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा, यह हमारे पास यहाँ से बराबर लिखी जा सकती है कोण यहाँ से ए एक्स बट्टे, यहाँ से क्या आ रहा है ए एक्स बट्टे ए बी, तो ए बी की पूरी की लंबाई क्या होगी, ए बी भुजा होगी हमारे पास ए एक्स प्लस ए बी का योग, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स बट्टे में आएगा हमारे पास ए एक्स की लंबाई 1 सेमी है, तो ए एक्स बट्टे में ए एक्स प्लस ए बी के स्थान पर एक्स भी लिख देंगे। तो इसे यदि हम सरल करेंगे मान आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और 6 का वज्र गुणा कर देते हैं, 6 गुणा में ए एक्स की लंबाई हमारे पास 1 सेमी आई, तो 6 गुणा 1 बट्टे में आ जाएगा 1 + 3। तो इसे यदि हम सरल करेंगे मान आ जाएगा एक्स वाई बराबर आएगा 6 बट्टे में 4, 6 बट्टे में 4 को यदि सरल करते हैं तो एक्स वाई 6 से 4 को हम काट के 3/2 लिख सकते हैं। इसे यदि सरल करें तो 1.5 सेमी आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।